अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शहजाद ट्रैवलॉग। अच्छा दोस्तों, इस वक्त तकरीबन सुबह के 9:30 बज रहे हैं। प्लान ये है कि प्लान तो ये था कि हम सुबह सुबह उठेंगे जल्दी और 10 बजे तक रेडी होकर इंशाल्लाह निकल पड़ेंगे। लेकिन अभी उठते उठते हमें तकरीबन 9:30 बज चुके हैं। अभी फ्रेश अप कुछ भी नहीं हुए तो आँख ही 9:30 बजे खुली। इतने थके हुए थे 16 घंटे की ड्राइव के बाद, तो इतने थके हुए थे कि दिल नहीं कर रहा था कहीं उठने को। तो चले पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अपने रूम जहाँ पर हम रहे हैं। फिर बाहर नादिर भाई ने बताया कि बाहर बहुत ही ज़्यादा प्यारा मौसम है, तो फिर मैं आपको वो इंशाल्लाह दिखाता हूँ। ये है जी रूम हमारा, ये सारा कुछ बिखरा पड़ा है। अभी हम रेडी होते हैं, ये सारा कुछ फिर दोबारा पैक शैक करेंगे। अभी मैं ले चलता हूँ आप लोगों को बाहर। एक रूम ये था जो मैंने आपको दिखाया है, और दूसरा रूम जी ये है। और ये हीटर वगैरह लगा हुआ है यहाँ पे। ये किचन हीटर दूसरे रूम में भी लगा हुआ है, लेकिन वो लाइट वाला है। ये इस तरफ वॉशरूम है जी। ये अब मैं आपको बाहर के नज़ारे ना दिखाता हूँ। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखे जी बाहर कितना अच्छा सीन है, कितना अच्छा मौसम है। पहाड़ों से धुआं निकल रहा है, सामने पहाड़ों में बर्फ़ पड़ी हुई है। और इस तरफ ही हमने जाना है इंशाल्लाह आज ना। इस तरफ देखें जी, ये रोड है, ये इस तरफ चारों तरफ एबटाबाद के चारों तरफ पहाड़ों पे जो है बर्फ पड़ी हुई है। ये देखें जी कितना प्यारा मौसम है। ये तो है जी एबटाबाद के अभी सुबह सुबह के मनाजिर। तो चलें दोस्तों, अपने टाइम वेस्ट किए बगैर हम जल्दी से रेडी हो जाते हैं, फिर नाश्ता करते हैं और फिर इंशाल्लाह अपना टाइम वेस्ट किए बगैर हम निकल पड़ते हैं अपने नेक्स्ट मंजिल की तरफ। नेक्स्ट अच्छा तो जी गर्मा गर्म नाश्ता हमें मिल गया है। हमने 2 अंडे लिए हैं, अभी 2 बंदे आए हैं नाश्ता करने, 2 अभी सोए हुए थे। तो ये देखिए गर्मा गर्म नाश्ता, साथ में ये रोटी पराठा। तो चलें जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं, फिर हमें इंशाल्लाह जाना भी आगे। अच्छा तो दोस्तों, अभी एबटाबाद से हम निकल पड़े हैं नथिया गली की तरफ। खबरें तो यही हैं कि अभी नथिया गली का रास्ता और मरी का रास्ता जो है बंद है, लेकिन अभी हम निकले हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं कि अगर जाने देंगे इस तरफ से तो चले जाएंगे इंशाल्लाह, नहीं तो फिर उससे पहले एक पॉइंट है, वहाँ से इंशाल्लाह घूम के वापस आएंगे और फिर आपको इंशाल्लाह ठंडियानी ले जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं ये वकास भाई के साथ। वकास भाई यहाँ के मकामी हैं, तो ये इंशाल्लाह हमें वहाँ पे लेके जाएंगे। तो बाकी सब लोग भी पीछे बैठे हैं हमारे साथ, और हमने यहाँ पर बहुत इंजॉय किया है। और रात पूरी भी यहाँ पर तकरीबन बारिश होती रही है एबटाबाद में। तो अभी इंशाल्लाह जा रहे हैं, ये भी एबटाबाद से एग्ज़िट हो रहे हैं। नथिया के लिए जाते हुए एबटाबाद के करीबी शहर से बाहर चेक पोस्ट लगाई गई है, जहाँ से किसी को भी नहीं जाने दे रहे थे। सारी पंजाब की गाड़ियाँ, इस्लामाबाद पंजाब नंबर की गाड़ियाँ सारी वापस मतलब कि भेज रहे हैं। लेकिन हमारे साथ वकास भाई के होने से हमें एक ये बेनिफिट हुआ है कि हमें उन्होंने आगे जाने की इजाज़त दे दी है। तो वकास भाई बेसिकली पहले भी मैंने बताया कि इधर के ही हैं, इनके पास यहाँ का लोकल आईडी कार्ड भी मौजूद है। तो इनकी वजह से हम अभी आगे जा रहे हैं, देखते हैं जहाँ तक जा सकते हैं। अगर नथिया गली तक ना भी जाने दिया तो उससे पीछे भी एक है बर्फ़बारी या स्नोफॉल पॉइंट है, वहाँ पर चले जाएंगे इंशाल्लाह। क्या नाम है भाई उसका? नमली मेरा बता रहे हैं वकास भाई, नमली मेरा है। एक और भी हरनोई भी है, तो वहाँ तक इंशाल्लाह जाने देंगे, तो वहाँ तक इंशाल्लाह जाते हैं। अभी 3 चेक पोस्ट क्रॉस कर लिए हैं, अभी आगे देखते हैं अगर कोई ना हुआ तो।
जूं जूं हम नथिया गली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो मनाजिर जो हैं दिलकश और ख़ूबसूरत तरीन होते जा रहे हैं। तो ये देखें आप, अभी हम एबटाबाद से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर बाहर आ चुके हैं और मनाजिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो रहे हैं। वाह यार, ये देखें, मेरे सामने देखें आप, कितना खूबसूरत मनाजिर हैं। शायद कैमरे में ये आपको इतने खूबसूरत ना लग रहे हों, लेकिन रियल देखने में बहुत ही ज़्यादा हरनोई से आगे नहीं जाने दिया गया क्योंकि आगे खुद एसपी साहब और उससे आगे भी डीपीओ साहब का नाका भी लगा हुआ था, तो जिसकी वजह से चौथी चेक पोस्ट से आगे नहीं गुजरने दिया गया। तो इसलिए हमने प्लान थोड़ा सा चेंज कर लिया है। तो हमने नथिया गली की बजाय अब जो है हम ठंडियानी जा रहे हैं। ठंडियानी भी अच्छा मतलब के व्यू है, वहाँ पर भी स्नोफॉल वगैरह होती है। तो इस तरफ देखते हैं कि इस तरफ अगर जाने की इजाज़त मिल जाए। उम्मीद तो है कि पूरी मिल जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन ज़्यादा इशू क्योंकि नथिया गली मरी वगैरह का है, क्योंकि वहीं पर ही हालात कुछ ख़राब हुए हैं, तो इसलिए फिर हम इस तरफ जा रहे हैं। अच्छा तो दोस्तों, पहले तो नथिया गली जा रहे थे, नथिया गली का रास्ता भी बंद था। फिर हमने सोचा कि वहीं पर चले जाते हैं, मतलब ठंडियानी चले जाते हैं। तो अब ठंडियानी भी तकरीबन हाफ रास्ता हमने तय कर लिया था, लेकिन कुछ आगे जाने के बाद आगे इधर भी चेक पोस्ट लगी हुई थी, तो वहाँ पर भी रोक दिया गया कि जब से रात से जैसे ये मसला हुआ है मरी वाला, नथिया गली वाला, कुछ गाड़ियाँ गिरी हैं खाई में, और कुछ सर्दी की वजह से भी मतलब के बहुत सारी मतलब के ऐसे वाक़यात हो गए हैं, आप सब ने भी न्यूज़ में सुना होगा। तो अभी तो प्लान फिर वापसी का किया है कि एबटाबाद वापस जाते हैं और सुबह देखेंगे कोई सीन वगैरह किसी तरफ निकलने का। तो अभी यहाँ पर एक रास्ते में रुके हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं जो खूबसूरती है यहाँ की। अच्छा तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया भी था, हम मरी नथिया गली का हमारा ट्रिप था, जो कि हमने बरास्ता एबटाबाद जाना था। क्योंकि पहले भी खबरें थी कि मरी इस्लामाबाद के रास्ते मरी अगर जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक जैम है, रश काफ़ी होता है। इसलिए उस रश से बचने के लिए हमने रास्ता इख्तियार किया कि हम एबटाबाद से नथिया गली से मरी जाएंगे। लेकिन 7 तारीख को जो मरी में जो दर्दनाक अफसोसनाक वाक़या पेश हुआ, उसमें हम सब मतलब कि हम सब के लिए बहुत ही अफसोसनाक वो वाक़या है। उस वाक़या को देखकर इंसानी दिल जो है दहला गए हैं कि देखें किस तरह से माओं के बेटे, तो किसी मतलब के बेटों के बाप माए फैमिलीज़ कितने उधर जो है बेयारों मददगार पड़े थे, ना उनकी कोई मदद करने वाला था, और सर्दी की वजह से वो किस तरह से अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए हम जब एबटाबाद से उधर जाने लगे तो हमें मतलब कि 3-4 जगहों पे रोका गया। एबटाबाद इंतज़ामिया की तरफ से जगह जगह पे नाके लगाए हुए हैं, तो किसी भी सियाह को गिलियात की तरफ जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। तो फिर हमने थोड़ा सा माइंड चेंज किया और हमने मशवरा किया कि हम ठंडियानी चले जाते हैं, जो कि एबटाबाद से तकरीबन ऐसे कोई 25 से 30 किलोमीटर के फासले पर है, और वो भी एक अच्छा मुकाम है, अच्छा पिकनिक पॉइंट है फैमिलीज़ के लिए भी और हर किसी के लिए। तो हम वहाँ जाने लगे। वहाँ पर भी एबटाबाद इंतज़ामिया ने उसको भी सील किया हुआ था, वहाँ भी किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। तो दोस्तों, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए हमने अपने ट्रिप को भी ट्रैक किया, क्योंकि जान है तो जहान है।
तो इसलिए हमने सोचा कि इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट कभी स्नोफॉल को देखने के लिए इंशाल्लाह किसी अच्छे मौके का इंतज़ार करते हैं, ताकि जिस दौरान रश भी कम हो और खुशी खुशी बंदा सही सलामत हो के वापस भी चला जाए। तो इसलिए हमने अपने ट्रिप को विड्रा किया। अभी हम एबटाबाद से निकले हैं। एबटाबाद से हम अभी जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। तो अभी हम ये ज्वाइन करने लगे हैं हज़ारा एक्सप्रेस मोटरवे को। तो इस पर अभी हम वो नज़ारे देखने वाले हैं जो हमने आते हुए नहीं देखे थे, क्योंकि उस वक्त मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। जैसा कि हमने आपको दिखाया भी था कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो जिसकी वजह से इस मोटरवे की खूबसूरती जो है मानंद पड़ी हुई थी। तो अभी उसी खूबसूरती को हम दिखाने के लिए दोबारा एक्सप्रेस हाईवे से जा रहे हैं। तो अभी आपको इसकी खूबसूरती अच्छी तरीके से हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि दिन का टाइम है। तो दिन के टाइम ये मोटरवे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और मौसम भी अल्लाह के करम से आज जो है बिल्कुल शफाफ है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। तो अभी बादल वगैरह भी नहीं है, बिल्कुल साफ़ शफाफ मौसम है और रोड की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो ये साइड पे देखें आप किस तरह से इन्होंने यहाँ पे पहाड़ों के दामन में इसको काट के मोटरवे बनाया हुआ है। तो इसी मोटरवे के ऊपर टनल्स वगैरह भी आती हैं। तो अभी हम उस टनल्स में से भी गुजरेंगे और वो टनल्स भी आपको इंशाल्लाह दिखलाते हैं हम। तो ये साइड पे जैसा कि आप देख रहे हैं ये डिज़ाइन बने हुए हैं। दरअसल ये डिज़ाइन इस वजह से बनाए गए हैं कि ये जो इलाके हैं ज़्यादातर लैंड स्लाइडिंग भी होती है यहाँ पे। तो जहाँ पर ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा है, तो वहाँ पर इस तरह से ये मतलब कि ये बना दिया गया है। तो ये लेंटर एक किस्म के डाले हुए हैं, इनके दरमियान सरिया वगैरह है और फिर कंक्रीट भरा हुआ है। तो जिसकी वजह से लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा जो है कम हो जाता है इस तरह से इनको बनाने से। तो ये बहुत ही खूबसूरत तरीन मोटरवे है। इस मोटरवे पे जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि आप थाकोट जाएं, थाकोट से आप बालाकोट से होते हुए नारायण वगैरह के लिए भी ये रास्ता आप बहुत मुफीद है और यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये गिलगित तक इंशाल्लाह बनने वाला है, बल्कि बन भी चुका होगा। लास्ट टाइम जो है मैं मानसेरा तक गया हूँ इस रोड के ऊपर, उसके बाद जो है अभी आए हैं तो यहाँ पर एबटाबाद तक आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों ने अगर इसका विज़िट किया है और वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो वो मेरे व्यूवर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को कमेंट्स बॉक्स में अपना पैगाम भी दे सकते हैं कि भी आगे बन चुका है, नहीं बना, मुकम्मल हुआ है या नहीं हुआ। तो लेकिन थाकोट तक तो मेरे नॉलेज में है कि ये कंप्लीट है। तो देखें जी दोस्तों, जूं हम इसकी तरफ बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, खूबसूरती में और भी ज़्यादा इजाफा होता जाता है। तो ये देख लें इस मोटरवे की खूबसूरती। इस मोटरवे की ज़्यादातर खूबसूरती इन पहाड़ों की वजह से है। मोटरवे तो है ही है खूबसूरत, ज़्यादा खूबसूरती जो है इस पहाड़ों की वजह से है। पहाड़ों की ग्रीनरी की वजह से, सरसब्ज़ शादाबी की वजह से जो है ये मोटरवे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मनाजिर जो है पेश करती है और अपनी तरफ सियाहों को अट्रैक्ट भी करती है। तो अभी हम जस्ट एबटाबाद से निकले ही हैं, लेकिन अगर एबटाबाद से हम मानसेरा की तरफ जाते हैं तो नज़ारे इससे और भी ज़्यादा खूबसूरत तरीन होते जाते हैं। तो ये जी आ चुका है टनल। ये टनल जो है 394 मीटर का है, टनल नंबर 2 है। क्योंकि हम एबटाबाद से इस्लामाबाद की तरफ सफ़र कर रहे हैं तो ये टनल नंबर 2 है। ये दरअसल छोटा टनल्स है। तो इससे आगे आएगा टनल नंबर 1, जो कि वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो वो भी हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। तो ये भी हम टनल नंबर 2 आपको दिखा रहे हैं कि जिसके अंदर लाइटिंग वगैरह भी लगाई गई है। तो अगर लाइटिंग वगैरह
ना भी हो तो आपने अपनी गाड़ियों की लाइट्स वगैरह ऑन करके मद्धम कर लेनी है। तो देखें जी अंदर से कितनी खूबसूरत बनी गई है। साइडों पे टाइल्स वगैरह लगाई गई हैं, छत में लाइटिंग वगैरह की गई है, मुकम्मल तौर पे खूबसूरत इसको बनाया गया है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं टनल नंबर 1 पे, जो कि लेंथी टनल है। तकरीबन 1765 मीटर इस टनल की लंबाई है और अभी हम इसमें इंटर होने लगे हैं। तो आपको दिखाते हैं, आप ख़ुद भी टाइम नोट करें कि कितनी देर हम इस टनल में से गुज़रते हैं, तो आपको भी इसकी लंबाई का अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी टनल है, 2.25 किलोमीटर की तकरीबन ये टनल है। तो ये अभी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके चारों तरफ साइडों पे लाइट्स वगैरह भी हैं और टाइलें वगैरह भी लगी हुई हैं, जो कि इस टनल की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा रही हैं। इन लाइटों की वजह से और टाइल्स की वजह से इसकी खूबसूरती जो है मज़ीद बढ़ गई है। तो इस टनल में आगे जाके ये देखिए साइड पे खड़े होने की जगह भी है। अगर आपकी गाड़ी को कोई इशू हो जाता है फिर साइड पे लगा के खड़े भी हो सकते हैं आप यहाँ पे। तो मज़ीद किसी किसी जगह पे लाइट्स बंद भी हैं, अंधेरा भी है। तो ये जी हज़ारा एक्सप्रेस मोटरवे की लंबी टनल है। इससे लंबी मानसेरा तक तो कोई नहीं है, उससे आगे शायद हो तो कोई पता नहीं, लेकिन मानसेरा तक सबसे बड़ी टनल यही है, एबटाबाद टनल नंबर 1। एक और जगह पर भी रेस्ट की जगह बनाई हुई है। तो लेकिन टनल में आपको गाड़ी जो है एहतियात से चलानी चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है टनल्स वगैरह में गाड़ी चलाने के लिए। आपने ज़्यादा स्पीड नहीं लगानी, तो एक मतवातर स्पीड के साथ स्लो आपने जाना है। ना इतने ज़्यादा स्लो हो कि पीछे से आने वाले को प्रॉब्लम हो, और ना इतने ज़्यादा तेज़ जाएं कि अपनी जान के लिए ख़तरा बने। तो ये तकरीबन जी ख़त्म होने वाली है टनल, बल्कि हो चुकी है, और मनाजिर दोबारा से खूबसूरत नज़र आने लगे हैं। बाहर के मनाजिर ये आप देख सकते हैं, ग्रीनरी, सरसब्ज़ शादाबी। इस पहाड़ों की खूबसूरती ने इस मोटरवे को 4 चांद लगा दिए हैं। और अभी हम पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद टोल प्लाज़े पे, लेकिन टोल प्लाज़ा तो यार नज़र भी नहीं आ रहा यहाँ पे। यहाँ तो काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, और तकरीबन टोल प्लाज़ा से आधा किलोमीटर पहले ही ये लाइन स्टार्ट हो रही है। और देखें आप लोग किस तरह गाड़ी के साथ गाड़ी जुड़ी हुई है, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इस वक्त रश है। ये देखें अभी शाम का टाइम है कोई, तो रश जो है इंतहा का है, जैसे कि हम आपको ये दिखा भी रहे हैं। तो मुझे तो लगता है टोल प्लाज़ा तक पहुँचते पहुँचते आधा घंटा तो यहीं पर हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो चलें जी, इस रश को भी इंजॉय करते हैं, आपको भी इंजॉय करवाते हैं। देखें कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा तादाद में गाड़ियाँ लाइन लगी हुई हैं। तो बेसिकली इनमें से अक्सर लोग जो है, जैसे कि आज समझने के आज छुट्टी का दिन भी है, तकरीबन हफ्ता एतवार का दिन है, तो काफ़ी लोग जो हैं आउटसाइड से हैं, जो इस्लामाबाद से बाहर के हैं, वो शायद अपने घरों की तरफ जा रहे होंगे, इस्लामाबाद की तरफ। तो इस वजह से भी शायद काफ़ी रश लगा हुआ है शाम के टाइम। तो कुछ जो हैं सियाह भी होंगे, जो मतलब कि वापस जा रहे होंगे हमारी तरह, तो उनका रश भी है काफ़ी। पहले तो कभी मैंने नहीं इतना रश देखा इस टोल प्लाज़े के ऊपर। पहले भी गुज़रे हैं, सुबह के टाइम भी गुज़रे हैं, शाम के टाइम भी गुज़रे हैं, तो इतना रश देखने को नहीं मिला। लेकिन आज तो यार बहुत ही ज़्यादा रश है। देखें हमें काफ़ी टाइम हो गया है, तो ऐसे बस स्लो ही चल रहा है काम। तो चलें जी, आप भी देखें, हम भी देखते हैं कि कितनी देर तक हम टोल प्लाज़े तक पहुंच पाते हैं उसके करीब।
तो जी आखिरकार टोल प्लाजे पे पहुंच ही गए हैं। बहुत ही ज़्यादा मेहनत मशक्क़त और इंतज़ार के बाद ये अभी भी हमारा 2 नंबर पीछे खड़े हुए हैं। तो फाइनली जी टोल प्लाज़ा क्रॉस करके अभी हम इस्लामाबाद द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो हैं इंटर हो चुके हैं। देखें जी रात के टाइम भी इसके मनाजिर काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। तो शहर के अंदर भी काफ़ी अच्छा खासा रश है यार। तो अभी हम रात को यहाँ पे स्टे करेंगे अपने प्लान के मुताबिक। तो सुबह इंशाल्लाह निकलेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आपको इस्लामाबाद का व्लॉग देखने को मिलेगा इंशाल्लाह, जो कि बहुत ही अच्छा होगा उम्मीद करता हूँ कि। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि आइंदा भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। तो इस वीडियो का यहीं पर करते हैं इख्तिताम। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर सुबह के टाइम इस्लामाबाद के व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।